Welcome you all to EdSarthi. What is the average gap between a failed and सक्सेसफुल कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखेंगे तो 20 मार्क्स इज द एवरेज गैप, है ना. अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है, लेट्स से कि किसी भी एनी ईयर कट ऑफ इज गोइंग 100 मार्क्स, तो कोई भी सीरियस कैंडिडेट 80 टू 100 के बीच में ही फॉल करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो 20 मार्क्स इज वेरी नैरो गैप. अगर आप देखेंगे ओवरऑल 10% का गैप है वो, है ना. सो हाउ यू कैन कवर दैट 10% गैप एंड किस तरीके से आप अपने स्कोर को 30 से 40 मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. Along with that, I am also going to share the features of the prelims booster program which EdSarthi is launching for the prelims 2022 examination UPSC CSC. ठीक है. तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव ये है कि 30 से 40 मार्क्स बढ़ाने हैं, है ना. देखिए बेसिक तो आपको ही कवर करना है. जो बेसिक पॉलिटी, जो सिलेबस है, इकोनॉमी है, वो सब आपको कवर करना है. What we are going to do in this prelims booster program is fill the gaps, है ना. जो चेंजिंग ट्रेंड है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पिछले कुछ रीसेंट टाइम में, उसके अकॉर्डिंग कुछ नए गैप्स इमर्ज हुए हैं. सो वो गैप्स हम इस प्रोग्राम में फिल करेंगे. किस तरीके से? देखिए 6 कोर फीचर आर देयर इन दिस प्रोग्राम. पहला है सर्टेन वैल्यू एडिशन टॉपिक फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन. अभी नीचे मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा वो कौन कौन से स्टैटिक के टॉपिक हैं विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस प्रोग्राम. देखिए एक ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा है स्टैटिक को कवर करने का, है ना. उस ट्रेडिशनल अप्रोच से यूपीएससी आगे मूव कर गया है. दे आर आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच बट बियॉन्ड दैट दे हैव गॉन, है ना. तो वो जो मिस्ड टॉपिक है, जो वो हिडन टॉपिक्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर. उसकी लिस्ट अभी मैं आगे भी शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ. बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे से आप ये ब्राउजर और लिस्ट और शेड्यूल निकाल सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है कवरेज ऑफ 8 ईयर करंट अफेयर. देखिए देयर आर रिसेंटली मैंने आपको हाईलाइट किया है कि कैसे यूपीएससी का जो करंट अफेयर का टाइमलाइन है वो 1 ईयर नहीं रहा है. बियॉन्ड 1 ईयर दे आर आस्किंग. तो जो मैक्रो करंट अफेयर इशू है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, इनके 8 ईयर मैक्रो करंट अफेयर इशू वी आर गोइंग टू कवर थ्रू डिटेल्ड वीडियो लेक्चर एंड रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ. देखिए लिमिटेड टॉपिक है बट हाई इंपैक्ट टॉपिक है. ठीक है. आगे चलते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा मेंटरशिप सेशन. इन मेंटरशिप सेशन में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व द पेपर, व्हाट आर द लॉजिकल गेसिंग ट्रिक्स. लाइव सेशन होंगे ये, जहां पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, जहां पे आप जो भी आपके डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकते हैं. एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. दिस एग्जाम मूव्स बियॉन्ड द कंटेंट. आपको ये बात अभी तक समझ आ चुकी होगी कि खाली कंटेंट का एग्जामिनेशन नहीं है. तो वो जितने भी बियॉन्ड कंटेंट एस्पेक्ट है, ट्रिक्स हो गई, कैसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए, कैसे रिवीजन करनी चाहिए, एवरीथिंग वी विल शेयर इन दिस मेंटरशिप सेशन, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे. द फोर्थ फीचर इज टेस्ट सीरीज. Again, test series is very important for the practice in prelims examination. So GS1 as well as CSET test will be there in this prelims booster program. PYQ discussion, a unique approach of the EdSarthi कि किस तरीके से लैंग्वेज को पकड़ना है वहां पे, जहां पे मैं आपके साथ 2011 से 2021 के जितने भी यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग. सिक्स्थ विल बी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सेशन. दीज सेशंस विल बी लाइक जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी में यूपीएससी किस डायरेक्शन में जा रहा है. अभी तक लास्ट 1.5 ईयर में EdSarthi का प्रेडिक्शन काफी सही निकला है. लॉट ऑफ क्वेश्चन वी हैव आर कमिंग फ्रॉम द टॉपिक्स व्हिच वी आर सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट. सो इन दीज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सेशन आई एम गोइंग टू शेयर कि किस सब्जेक्ट में यूपीएससी कहां जा रहा है और कहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. ठीक है. सो ये 6 कोर फीचर रहेंगे. इनको डिटेल में अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं. ये वैल्यू एडिशन टॉपिक जो स्टैटिक से मैंने आपको बोले थे. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से वी आर गोइंग टू कवर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Consistently from these area 5 question UPSC is asking. लास्ट ईयर के आप वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स. जितने भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हैं दे आर फ्रॉम आवर लेक्चर, क्योंकि लिमिटेड कॉन्सेप्ट है. अगर कोई भी उन्हें ढंग से कर लेगा तो वो हो जाएंगे यार. फिर पोस्ट कंसोलिडेशन, दैट वी आर गोइंग टू कवर. 2 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया एज वेल. अब लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ फॉर पॉलिटी, दैट यू ऑलरेडी नो. फिर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में 2 थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर करेंगे डिटेल वीडियो लेक्चर एंड रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ के साथ. इसके साथ साथ एनवायरमेंट का कंटेम्प्रेरी अफेयर, है ना. अप्रोक्सीमेटली 120 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट में यूपीएससी अब जो भी पिछले 4-5 साल में हुआ है, 6 साल में हुआ है, वही इवेंट पूछ रहा है. दे आर नॉट आस्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपने देखा होगा जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, वो सब नहीं पूछ रहे हैं वो एनवायरमेंट में. So approximately 120 to 150 topics we are going to cover in environment part, है ना, in our current affair, contemporary affair, है ना. Then history, art and culture, इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे? बुद्धिज्म, जैनिज्म.
है ना, 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर. देन इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम इन डिटेल, भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर एम्पायर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना, all these things we are going to cover in history art and culture block. डिटेल वीडियो लेक्चर विद रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ. तो गैप फिल होगा यहाँ से आपका, है ना. देन साइंस एंड टेक, अगेन यूनिक एरिया, यहाँ से ट्रबल होती है स्टूडेंट को, यहाँ पे गैप बड़ा रहता है, तो उस गैप, जहां गैप जितना ज्यादा बड़ा होगा वहां हम उतना ज्यादा एफर्ट मारेंगे, जहां गैप जितना कम है वहां पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. साइंस एंड टेक में गैप बड़ा है ना, तो वी आर गोइंग टू पुट मोर एफर्ट ओवर हियर. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिटेल वीडियो लेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 5G एटसेट्रा, जितनी भी हैं, स्पेस टेक, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स, है ना. फिर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 टॉपिक जो कि करंट के हैं, है ना, वो हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक में. देन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, अगेन सेक्टर वाइज कवरेज, हेल्थ में कौन कौन सी स्कीम है, बजट में क्या आया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया है, एजुकेशन में कौन कौन सी स्कीम है. 4 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर. ठीक है. इंडियन इकोनॉमिक में हम कवर करेंगे कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, है ना. स्टैटिक नहीं कवर करेंगे, कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कवर करेंगे. 3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर. तो मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन है 3 क्वेश्चन यहाँ से, 4 यहाँ से, साइंस एंड टेक से 4 क्वेश्चन होने चाहिए, है ना. आर्ट एंड कल्चर से लगभग 6 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल हो गए अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, है ना. तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन, कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होता है. ठीक है. 8 ईयर करंट अफेयर कवरेज वी आर गोइंग टू कवर. मैंने आपको बताया ऊपर कैसे कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर की तरह हम कवर करेंगे. यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 350 टॉपिक्स विल बी देयर. डिटेल लेक्चर एंड रिवीजन फ्रेंडली पीडीएफ. मेंटरशिप सेशंस विल बी देयर. लाइव सेशन रहेंगे. मेंटरशिप, कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे एफिशिएंटली रिवाइज करना है, ट्रिक्स कौन कौन से यूज कर सकते हो, what is the mindset and motivation which is required for clearing this exam, and CSET strategy. On all these aspects mentorship sessions will be there. Test series में लगभग 5 sectional test and 4 full length test of the GS1 and 2 CSET test will be there. Along with that other good test we are also going to suggest, क्योंकि diversity होनी चाहिए टेस्ट की प्रैक्टिस में, है ना. कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन 2011 से 2021 10 ईयर हम कवर करेंगे कंप्लीट पीवाईक्यू डिस्कशन. देन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको बताया कि क्या ट्रेंड है, कहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, दैट वी आर गोइंग टू कवर, है ना. मेंटरशिप का शेड्यूल 6 सेशंस विल बी देयर ओवरऑल मेंटरशिप के, है ना. एवरी 10 डे 1 सेशन विल बी देयर. इट विल बी इन द इवनिंग फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, है ना. देन these are the lecture schedule. तो कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of March. 25th of March को हम स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज द शेड्यूल. यू कैन डाउनलोड दिस ब्राउजर. टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे लिंक दिया है वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना. डिटेल शेड्यूल है. 26 मई को वी आर एंडिंग दिस कोर्स, सो दैट आपको 8-10 दिन उसके बाद मिले जो बैकलॉग चीजें हैं उनको रिवाइज करने का. ठीक है. देन 25th March वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स. इट विल बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बाइलिंगुअल रहेगी, है ना. जो पीडीएफ होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे. कोर्स का फी बहुत अफोर्डेबल है, 4999. एंड अनदर थिंग, वी आर ओनली गोइंग टू टेक 200 स्टूडेंट. देखिए, क्योंकि मेंटरशिप इनिशिएटिव जो है उसमें थोड़ा पर्सनलाइज लर्निंग होता है. आई हैव टू गिव पर्सनल अटेंशन टू ऑल द एस्पिरेंट. तो वी आर कीपिंग स्टूडेंट बेस लिमिटेड ताकि सब पे अटेंशन दिया जा सके. तो 200 सीट्स ओनली, नॉट मोर देन 200 सीट, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे. ठीक है. तो कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 25th of March. वैलिडिटी इसका प्रीलिम्स 2022 तक रहेगा, है ना. वीडियोस जितने भी हम अपलोड करेंगे यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स. विद रिस्पेक्ट टू आवर परफॉर्मेंस, एट सारथी का परफॉर्मेंस सबके सामने विजिबल है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना. 15 सिलेक्शन, 15 नहीं अभी 17 हो गया. 2 लोगों का रिजर्व लिस्ट में भी नाम आया है, तो उसको भी चेंज कराना है. टॉपर्स लाइक अपाला मिश्रा हैव जॉइंड आवर प्रीलिम्स कोर्स, तो यू कैन ऑल्सो जॉइन गाइस. थैंक यू वेरी मच. परफॉर्मेंस आप सभी के सामने है. 275 सिलेक्शन वर देयर in prelims examination from this course last year. Thank you very much. All the best. See you in the course.